हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिन्हें आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य देखें। दोस्तों, आज के टेस्ट में हम जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपको ये बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। तो दोस्तों, चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप क्लास को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर PDF प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद। चलते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सामान्यतः एक विकासशील देश में बेरोजगारी डैश की वजह से होती है। ऑप्शन, उत्पादन के पूरक कारकों की कमी, मौसमी कारक, प्रभावी मांग में कमी, एक नौकरी छोड़कर दूसरा पकड़ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन के पूरक कारकों में कमी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। NDC के पदेन सचिव डैश होते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के सचिव। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, आप लोग पहले आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, योजना आयोग के सचिव, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि प्रधानमंत्री NDC के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? देवपाल प्रथम, धर्मपाल, गोपाल, देवपाल सेकेंड। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बढ़िया। चलते हैं आंसर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, धर्मपाल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये कहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए स्थित है, तो ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड लिटन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लॉर्ड लिटन ओवेन मेरेडिथ नाम से कविताएं लिखा करता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एटाना इटली, एक तरफ ये ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, क्राकाटोआ इंडोनेशिया। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, क्राकाटोआ, ये मलेशिया में नहीं, क्राकाटोआ इंडोनेशिया में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। जी हाँ दोस्तों, आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, पारसनाथ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। अगर आपसे पारसनाथ की ऊंचाई पूछा जाए तो इसकी टोटल ऊंचाई 1366 मीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? नृत्य, चित्रकला, संगीत, लोक कला।
जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपने इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी संगीत, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित किस देश ने विश्व का सर्वाधिक ऊंचा वायु शोधक 328 फीट ऊंचे टावर का निर्माण किया है? जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 चीन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो 328 फीट है, इसका मतलब हुआ कि ये 100 मीटर लंबा टावर बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सा है? हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 आर्गन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछी जाए तो कितना है, 0.93% वायुमंडल में आर्गन की मात्रा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हेटौडा, पोखरा, विराटनगर, काठमांडू। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 काठमांडू, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व डैश कहलाते हैं? ऑप्शन समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समावयव, समभारिक। आप लोग ये आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य से अवश्य बताएं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2 समस्थानिक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धोने के सोडा के उपयोग डैश होता है? जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, घरों में सफाई के लिए। ऑप्शन केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 3, केवल 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3 सभी। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर 2 केवल 1 और 3, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। धोने वाले सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, इसे धामन सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है? वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, वह दिवालिया घोषित होना चाहिए, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। ऑप्शन 1 तथा दोनों, केवल 2, 1 तथा 3 दोनों, 1, 2 तथा 3 तीनों। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर 3 1 तथा 3 दोनों, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें क्या लिखा है? वह दिवालिया घोषित होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए था, वह दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 84 में कहा गया है, यानी लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता निर्धारित की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद को कम से कम डैश मिलना चाहिए? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है वर्ष में 2 बार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है।
अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद को आहूत कर सकता है यानी बुला सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ग्रास नली, क्षुद्रांत, बृहद्रांत्र, मुख गुहा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2 क्षुद्रांत, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग जिसकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं डैश कहलाते हैं? समरूप अंग, समजात अंग, विषमजात अंग, समधर्मी अंग। जी हाँ दोस्तों, आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए समरूप अंग, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे नरम धातु डैश है? ऑप्शन प्लेटिनम, चांदी, लोहा, सोना। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर 4 सोना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सोना सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। इसे आप 1 ग्राम सोने से पीट कर 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने AG-600 नामक विश्व का सबसे बड़ा उभयचर विमान बनाया है? ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, सऊदी अरब। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 चीन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा दें और अंत में ये भी बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। सभी लोगों को ये करना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आप क्लास को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर। जी हाँ दोस्तों, आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रेटोस्फीयर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन कितने से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, तो आप लोग बताइएगा 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोध ओम में कितना होगा यदि इसमें से 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा विभवांतर 8 वोल्ट है? ऑप्शन 40, 1.6, 80, 3.2। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कर लिया होगा। अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 40, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान डैश है? विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक, विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर कम, दक्षिणी ध्रुव की तुलना में उत्तरी ध्रुव पर अधिक, उत्तरी ध्रुव की तुलना में दक्षिणी ध्रुव पर अधिक। आप लोगों का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूकंपीय तरंगों को डैश उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप लेखी, ओडोग्राफ, आइसोग्राफ, लिथोग्राफ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर ए भूकंप लेखी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी भूकंप लेखी को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है पोटेशियम कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कोई विकल्प सही नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। अगर आप इसका आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। इंटरनेट को बनाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे की केबलों के डैश द्वारा जुड़ा होता है। ईमेल, ई पुस्तकें, पब्लिक टेलीफोन बर्थ उपग्रहों। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 उपग्रहों, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों आप लोग ये बताइए कि आपकी 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। दोस्तों क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।